हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जो सेशन है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई थी, अब उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गई है December 3 को। तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करते हैं। तो जो पोस्ट की वैकेंसी आई है, जन उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ पोस्ट दे रखे हैं कि कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड चाहिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जिसकी 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 है, और ये पर्सनल असिस्टेंट जिसमें वैकेंसी 43 है। और जो ये है हमारा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट लेवल 8 का है, और जो ये है पर्सनल असिस्टेंट लेवल 7 की वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी है वो अभी बोल रहे हैं टेंटेटिव है, वो चेंज हो सकती है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। और आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी यू ऑलरेडी नो कि इफ यू वांट टू क्लियर कोर्ट एग्जाम्स तो आपकी डेफिनेटली आपको इंग्लिश में बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा रीजनिंग और मैथ्स रोल प्ले नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, क्योंकि मेन आपका इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आपको इंग्लिश इज द मेन थिंग विच इज, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन पास आउट द एग्जाम। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो तो कोर्ट मास्टर की है, जिसमें कि 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जिसने एलएलबी डिग्री इन लॉ है जिसके पास, वो ही कर सकता है। फिर शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड्स, ठीक है। 120 WPM मांगा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन मांगा है, इसमें टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है। अब जब हम मेन जो है जिसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन दे विल बी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एसपीए, सो यू जस्ट नीड अ डिग्री। एंड देन शॉर्ट हैंड की स्पीड भी काफी मांगी हुई है, 110 वर्ड्स पर मिनट, एंड देन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40। तो अगर आपकी अभी घर में, जब ऑलरेडी मैंने पहले भी सेशंस में बता रखे हैं कि टाइपिंग ऐसे नहीं होगा कि जब आपकी वैकेंसी आ रही है उसके बाद आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस आपको, अगर आपको कोर्ट की जॉब करनी है तो टाइपिंग शुड बी योर इन डेली रूटीन, इट शुड बी इन योर डेली रूटीन। इट्स नॉट कि एग्जाम की वैकेंसी आई उसके बाद आपने टाइपिंग शुरू की, तो नहीं, कहीं ना कहीं फिर आप तो टाइपिंग के राउंड में आउट हो जाते हैं। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट है, उसमें भी डिग्री चाहिए। और इसमें जो पर्सनल असिस्टेंट में है उसमें शॉर्ट हैंड में मांगा हुआ है 100 वर्ड्स, और टाइपिंग 40 मांगा हुआ है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट द एज, क्योंकि कोर्ट मास्टर में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसलिए उसकी एज है 30 to 45 ईयर्स, एसपीए की 18 to 30 ईयर्स, और पर्सनल असिस्टेंट की 18 to 30। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कोर्ट मास्टर के लिए, वही है कि टाइपिंग स्पीड 40 मांगा है, 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और मिस्टेक्स कितनी अलाउड है, 2% अलाउड है। 2% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड। मैक्सिमम मार्क्स 10 है, मिनिमम 5 आने ही पड़ेंगे, दैट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे हैव गिवन फॉर योर कोर्ट मास्टर। ठीक है। फिर शॉर्ट हैंड में उसमें उन्होंने मांग बोला कि 5%, अगर 5% से ज्यादा मिस्टेक हो गई तो आप लोग आउट हो जाएंगे। सो मैक्स मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें मांगा है 50। तो अब बात करते हैं हम लोग कोर्ट मास्टर के रिटर्न एग्जाम की, जिसमें कि अगेन आई टोल्ड यू इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 50 तो इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, 15 जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, और बिकॉज उसमें एलएलबी वो जो बैचलर इन लॉ मांगा है तो ऑब्वियसली नॉलेज इन लॉ के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। मगर जो जिस वैकेंसी में मैक्सिमम बच्चे वो इनरोल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो है एसपीए और पीए। तो उसकी देखते हैं। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स हैं, 3% मिस्टेक अलाउड है। ठीक है। और इसमें भी मिनिमम 5 तो लाने ही हैं। फिर जब हम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि सब कुछ इंग्लिश में हो रही है, ये सब चीजें शॉर्ट हैंड भी इंग्लिश में, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ठीक है। So the time for transcription will be 45 minutes. Maximum mistakes which is permissible is 5%. और ये देखिए
कि विदाउट मिस्टेक 100%, 1% मिस्टेक हुई तो 90% मिलेगा, अप टू 2% मिस्टेक है तो 80% है। तो ये सब आपका उन्होंने बहुत डिटेल और अच्छे से दे रखा है। अब आओ आप लोग रिटर्न टेस्ट में, जो आपकी तैयारी बहुत डिटेल में होगी। अगर आप तब जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी वैकेंसी आई थी, उसमें भी जेजे और एसपीए के मेंस की मैंने तैयारी करवाई थी, बहुत सारे एसेस थे, ट्रांसलेशंस कराए थे। तो इसके लिए भी सेशंस होंगे और इंग्लिश में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अगर, तो इसलिए अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको जो भी नए सेशंस आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो जनरल इंग्लिश है, ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैथ्स है, मैथ्स की भी सेशंस होंगे बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेट। सो इन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि क्वेश्चंस एरिथमेटिक से रिलेटेड नहीं होंगे और 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। मगर इन्होंने फिर से बता दिया है कि मैक्सिमम 100 मार्क्स है, तो क्वालिफाइंग 50 आने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये है आगे सिलेक्शन होना है, तो 50 से कम मार्क्स में नहीं होने वाला है। 1 hour 45 minutes मिलेंगे इस पर्टिकुलर राउंड के लिए। और उसी दिन, जिस दिन आपका ये एग्जाम हो रहा है, उसी दिन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो कंप्यूटर के तो इतने सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। एक अलग से 30-35 क्वेश्चंस बना दूंगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग दोज क्वेश्चन, ठीक है। फिर लास्ट में है इंटरव्यू। तो फिर आगे देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट का भी, मोर एंड लेस इट्स द सेम लाइक एसपीए। सो नाउ व्हेन वी कम, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या था कि फर्स्ट एग्जाम था, सब कुछ था, उसके बाद टाइपिंग था। इसमें क्या है, द कैंडिडेट्स विल बी फर्स्ट, दे विल बी गिविंग द टाइपिंग टेस्ट, फर्स्ट टाइपिंग दोगे, और जिसने टाइपिंग क्वालिफाई किया फिर वो अपना स्टेनो का टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब जो ये हो गया, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। और अब जो ये सब पैनल में हो जाएगा, उसके बाद उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो उन्होंने सब चीज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है कि 5 है, किसी में 50 है, तो उस हिसाब से और कैटेगरी वाइज अपना देख लेना। तो डेफिनेटली अगर आपकी स्टेनो की स्पीड अच्छी है और इंग्लिश इज गुड, तो व्हाई नॉट, यस डू द टाइपिंग ऑल्सो। और ये टेस्ट सेंटर के नाम है। तो फिर बस, मगर फीस थोड़ी डेफिनेटली, डेफिनेटली जो जनरल और ओबीसी के लिए इन्होंने फीस बहुत हाई रखी है, 1000 रुपीज, एंड फॉर SC ST PH इट इज 250। तो 1000 रुपए हैं। एंड यस, so this is how, एंड स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरते समय, सो जस्ट सेंड मी, आई विल हेल्प यू इन दैट पार्ट ऑल्सो। और आगे की तैयारी अगर आपको करनी है चैनल के साथ, तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाएं। सो दिस वाज द मोर एंड लेस, दिस वाज द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच हैड टू बी गिवन, ठीक है। और सब वेबसाइट के थ्रू होगा, उन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड भी वेबसाइट में अवेलेबल होगा। इज इट फाइन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एंड अप्लाई करो इफ यू आर एलिजिबल। और तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। टाइपिंग इट इज अ practice, make it a practice, and let's hope that most of those who are applying and are eligible will just get through it and you will get the job. So stay tuned, all the best, and like, share, and subscribe. Thank you, everyone. God bless.